किसान भाइयों, नरमा कपास में सफ़ेद मक्खी ने बहुत आतंक मचा रखा है। बुरी तरह से फसल को ख़राब कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए टॉप 5 कीटनाशकों के बारे में। सबसे खतरनाक कीटनाशक है सफ़ेद मक्खी के लिए, इससे ऊपर कोई दवाई नहीं आती। तो इसके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो कीटनाशक हैं इनमें कुछ कीटनाशक मैंने ऐसे लिए हैं जो आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, जिनका स्प्रे। इनसे फसल में पकेवा नहीं आता, यानी कि ये बढ़वार को कम नहीं करते और सफ़ेद मक्खी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कीटनाशक भी लिए हैं जो फसल के ऊपर गलत प्रभाव डालते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर पकेवा लेकर आते हैं, उसकी बढ़वार को कम कर देते हैं। क्योंकि ज़्यादा हार्ड दवाइयाँ हैं, ये हमें डालनी पड़ती हैं लास्ट में जाकर मजबूरी में, जब बहुत ज़्यादा सफ़ेद मच्छर हो जाता है, फांका हो जाता है, तो उसके लिए हमारी मजबूरी है, डालनी पड़ती हैं, महंगी भी हैं। तो एक एक दवाई का मैं आपको यहाँ पर उसकी डोज बताऊंगा, उसका रेट बताऊंगा, एक एकड़ में कितना खर्च आएगा, ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम आता है यूपीएल की उलाला का। ये सवाल की पनामा के नाम से भी आती है। उलाला और पनामा दोनों में एक ही टेक्निकल आता है, फ्लोनिकामिड 50%। जोन सी भी आपको सस्ती मिलती है वो आप ले लेना, दोनों एक ही काम करेगी, एक ही चीज़ है। ये सफ़ेद मक्खी को भी कंट्रोल करेगी और इसके साथ में हरा मच्छर को भी, हरा तेला को भी बिल्कुल साफ़ कर देगी। इसकी डोज की बात करें तो 80 से लेकर 100 ग्राम एक एकड़ में इसकी डोज डाल सकते हो। जो ये फसल के ऊपर पकेवा नहीं लेकर आती, पडवार को बिल्कुल भी नहीं रोकेगी। इसके बाद में सुमिटोमो कंपनी की लेनो के नाम से आती है। इसमें पायरीप्रोक्सीफेन 10% होता है और ये सफ़ेद मक्खी के ऊपर अच्छा कंट्रोल देती है, लेकिन हरा तेला के ऊपर काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको इसमें अलग से कोई दवाई मिलानी पड़ेगी। ये सफ़ेद मक्खी की प्रजनन प्रक्रिया को प्रभावित करती है, यानी कि दोबारा से सफ़ेद मक्खी बाद में अंडा नहीं देती, एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। पत्तों के नीचे आपके जितने भी सफ़ेद मक्खी के अंडे हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देगी, उनको नष्ट कर देती है। तो ये इसका काम करने का तरीका है। इसकी डोज 400 से 500 ml एक एकड़ में होती है। इसमें हरे मच्छर के लिए आपको अलग से कोई दवाई मिलानी पड़ेगी, जैसे कि एक तारा आती है, थायोमेथोक्सम आती है, तो ये आप मिला सकते हो। अगली जो दवाई है तीसरे नंबर पर सिजेंटा कंपनी की पोलो के नाम से आती है। डाइफेंथ्यूरोन 50% आता है। इसको स्प्रे करते टाइम पर आपको आँखों को बचाना चाहिए। अगर ये आँखों में लग जाती है तो इससे आँखों में जलन होती है, आँखें भी खराब हो सकती है, आँखें कई बार तो चली जाती हैं अगर इसका ज़्यादा स्प्रे आँखों में डल जाता है। तो इसको हेलमेट वगैरह या फिर आगे कोई सेफ्टी वगैरह आप पहनकर इसका स्प्रे आपको करना चाहिए। थोड़ी सी खतरनाक दवाई होती है, तो ये चीज़ आप ध्यान ज़रूर रखें। ये सफ़ेद मक्खी को बिल्कुल बुरी तरह से ख़त्म करती है, उसके ऊपर अच्छा कंट्रोल देती है, सबसे ज़्यादा कंट्रोल देती है, लेकिन इसको सावधानी के साथ में करना चाहिए। नमी खेत में पूरी होनी चाहिए। इसकी डोज 100 ग्राम एक एकड़ में डलती है। हरे मच्छर के लिए इसमें भी आपको एक्स्ट्रा अलग से दवाई डालनी पड़ेगी और इसको करने से पहले खेत में नमी पूरी हो और इसको करने से पहले आपको सावधानियां रखनी है। अपनी आँखों को, चेहरे को बचाते हुए इसका स्प्रे करना चाहिए, नहीं तो ये नुकसान कर देती है। ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान से सुन लें। जो सुमिटोमो की लेनो के नाम से आती है पायरीप्रोक्सीफेन, ये बढ़वार को नहीं रोकती, इससे पकेवा फसल में नहीं आता। लेकिन जो सिजेंटा की पोलो आती है डाइफेंथ्यूरोन, मैंने आपको ये बताई, इससे फसल के ऊपर पकेवा आ सकता है, ये बढ़वार को डाउन कर सकती है, इसलिए नमी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। अगली जो दवाई आती है जीएसपी कंपनी की असलार 525 के नाम से। पायरीप्रोक्सीफेन 5% होता है इसमें। इसके अलावा इसमें डाइफेंथ्यूरोन 25% होता है, यानी कि लेनो वाला साल्ट भी है इसमें और पोलो वाला साल्ट भी है, तो दोनों टेक्निकल इसमें है। इनका मिक्स कॉम्बिनेशन आता है, ज़बरदस्त रिजल्ट देती है सफ़ेद मक्खी के ऊपर। इसकी डोज होती है 350 ml प्रति एकड़ के आसपास। हरे मच्छर के लिए इसमें भी आपको एक्स्ट्रा कोई दवाई अलग से मिक्स करनी पड़ेगी। ये केवल सफ़ेद मक्खी के ऊपर ही कंट्रोल देती है, फसल के ऊपर इससे पकेवा आ सकता है, बढ़वार को डाउन कर सकती है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। इसके बाद में नंबर 5 पर आती है बेस्ट एग्रोसाइंस की तरफ से रोनफेन के नाम से। इसमें पायरीप्रोक्सीफेन 8% होता है, इसके साथ में डाइफेंथ्यूरोन 18% आपको मिलेगा और इनके अलावा एक टेक्निकल इसमें और होता है डाइनेटोफ्यूरोन 5%।
ये जो टेक्निकल है ये हरे मच्छर के ऊपर कंट्रोल देता है, यानी कि ये सफ़ेद मक्खी और हरा तेला, हरा मच्छर, इन दोनों के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल देती है। अलग से आपको हरा तेला के लिए इसमें कोई दवाई मिक्स नहीं करनी पड़ेगी, दोनों के ऊपर कंट्रोल देती है। इसकी डोज 1 एकड़ में रहती है 300 ml, और ये दवाई फसल में पकेवा लेकर आती है, बढ़वार को कम कर सकती है। इससे भी ग्रोथ एक बार नरमा कपास की डाउन हो सकती है। इनका स्प्रे करते समय पर मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी ज़रूर होनी चाहिए। अगर नमी कम है तो पहले आप सिंचाई करें, उसके बाद में पानी लगाने के बाद में ही इनका स्प्रे करें। इससे फसल की बढ़वार जो है वो ज़्यादा डाउन नहीं होगी, बढ़वार कम नहीं होगी, पकेवा नहीं आएगा। ज़्यादा अच्छी नमी होगी तो इनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और ये पांचों दवाइयाँ जो है मैंने आपको ब्रांडेड ही बताई हैं, जो ब्रांड के नाम से बिकती हैं। इनके अलावा ये जो टेक्निकल मैंने आपको 5 बताए, ये आपको किसी और कंपनी के, दूसरी कंपनी के अलग अलग नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इससे कम ज़्यादा कीमत में भी ब्रांड के हिसाब से आपको मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को दूसरे किसानों तक भी शेयर करना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और इसी प्रकार की खेती बाड़ी की जानकारी के लिए आप डीयर किसान के साथ में जुड़े रहें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।